नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे हम सोने के बारे में, जहां पर भावों में तो कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली ही है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि CME यानी कि जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, जहां पर सीबॉट, कॉमेक्स, नाइमेक्स ये सारे कारोबार होते हैं, वो यहां पर 24 घंटे की सोने की ट्रेडिंग खोल सकते हैं। क्या है डिटेल्स बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे, जहां पर मॉनसून डेफिशिएंसी अभी भी 18-19% बनी हुई है। पिछले साल के मुकाबले बुआई का इलाका काफी कमजोर है और हल्दी यहाँ पर, मसाले हमने तेजी में आते हुए देखे हैं और हल्दी यहाँ पर 2 साल की ऊंचाई पर भी है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट हर्षल बारोट, भुज मसाले के को फाउंडर राजेश भुजवानी, NSMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर सोने के साथ कर लेते हैं। वंदना, सबसे पहले तो प्राइसेस पे आपको क्या लगता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अब एकदम 101 के ऊपर फिर से है। अगर लॉन्ग पोजीशंस देखी जाएं तो वो 10 साल के हाईज पर हैं, यानी कि सेफ हेवन बाइंग इन सम सेंस क्रूड एंड इन अ लॉट ऑफ सेंस यहाँ पर डॉलर इंडेक्स में होती हुई नजर आई है और गोल्ड थोड़ा सा इसी वजह से दबाव में है। आप म्यूट पे हैं वंदना। ये ट्रेंड तो हमें समझ में आया है मनीषा कि जब जब यहाँ पे एस्केलेट हुआ है टेंशन, यहाँ पे प्राइसेस हम लोगों ने लोअर साइड देखा है, फिर यहाँ पे जो टेंशन है वो एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो सेफ हेवन बाइंग एक बारी डॉलर इंडेक्स फिर से जा रही है और ऑप्शंस में देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे 4250 से लेके 4200 ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, जो पहले 4400 था। यानी कि धीरे धीरे एक डिसेंडिंग चैनल बन रहा है गोल्ड में और मुझे लग रहा है कि एक बारी 4000 जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, लेकिन $3900 तक का भी हम यहाँ पे एक वो लेके चल सकते हैं कि अगर प्राइसेस इस तरीके से लोअर बैंड में रहते हैं तो प्राइसेस एक बारी 3900 तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेयरिश प्रेशर जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। 1,40,000 मुझे लग रहा है कि एक बार MCX जो है वो सपोर्ट ले सकता है और अपसाइड जो है वो बिल्कुल यहाँ पे मार्जिनल है 1,43,500। तो रेंज ट्रेडिंग ही इस बार मुझे लग रही है और इन्फ्लेशन डेटा, इस पे सबकी नजर रहेगी कि इन्फ्लेशन डेटा किस तरीके से आ रहा है। और मनीषा, मुझे एक चीज और लग रहा है, ये मैं बताना चाहूंगी, इन्फ्लेशन बढ़ता था तो गोल्ड में बाइंग आती थी और मुझे लग रहा है कि अगर इस बार इन्फ्लेशन कम आएगा और इंटरेस्ट रेट हाई के चांसेस अगर कम होते हैं तो इस पर रिवर्स देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि हम एक बार एक रिवर्सल आता हुआ छोटा सा देखें गोल्ड में। वो एब्सोल्युटली वंदना, इकोनॉमिक्स के हिसाब से या जो पहले हम यहाँ पर एनालिसिस देखते रहे हैं उसमें काफ़ी चेंजेस यहाँ पर आए हैं। और जी हाँ, जियोपॉलिटिक्स हाई है, इन्फ्लेशन हाई है, उसके बावजूद भी सोने ने परफॉर्मेंस नहीं दी है। हमारे साथ अब मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट हर्षल बारोट हैं। हर्षल, नमस्कार। आपकी क्या सेंस है, क्योंकि लगातार हर रैली पर यहाँ पर सोने में बिकवाली है, 4100 के आसपास जाके सोना अटक जाता है, 4000 का सपोर्ट भी ले रहा है। कैसे देखते हैं आप ये $100 के बीच की नैरो रेंज? मनीषा, आई थिंक फिलहाल जो गोल्ड में डायनामिक्स है वो रियल यील्ड्स के साथ ज्यादा कोरिलेटेड है, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस की वजह से जो है कि यूएस में पॉलिसी रेट हाइक्स होंगी, उस एक्सपेक्टेशन से गोल्ड अंडर प्रेशर है। तो आई थिंक जब तक वॉर फुल्ली सबसाइड नहीं हो जाता, ये एनर्जी प्राइसेस को लेके जो मार्केट में डर है कि वो वापस स्पाइक हो जाएगी, वो पूरी तरह से जब तक सबसाइड नहीं हो जाता तब तक है गोल्ड जो है, हमें लगता है कि नेक्स्ट 3-4 महीने तक शायद एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग कंटिन्यू रह सकती है। अपसाइड में 4500 जो है शायद कैप नेक्स्ट 3 से 4 महीने तक रह सकता है। लेकिन एक बार ये जो अनसर्टेनिटी है उसके अगर वो कम हो जाती है और यूएस में रेट कट की एक्सपेक्टेशन जब वापस बिल्ड होना शुरू होंगी, तब आई थिंक एक सस्टेनेबल रैली हमें गोल्ड में देखने मिलेगी। तो आई थिंक 2 से 3 महीने के लिए फेयर टू से एक रेंज बाउंड ट्रेड कंटिन्यू रह सकता है। हर्षल, आपने कहा 4500 ऊपर में एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट कहाँ देखते हैं? सपोर्ट आई थिंक रीसेंट लो जो है 3950, वर्स्ट केस 3850 के जो लेवल्स है, आई थिंक वो मार्केट में आई थिंक गोल्ड होल्ड करना चाहिए हमें। उससे ज्यादा डाउनसाइड फिलहाल मार्केट में नहीं दिख रहा है, अनलेस बहुत ही मेजर एस्केलेशन ये कॉन्फ्लिक्ट में हो जाए और ऑयल प्राइसेस वापस $80-90 क्रॉस कर दे, तो आई थिंक वैसा कोई सेल ऑफ दिखेगा। बट फिलहाल जो एक्सपेक्टेशन है उसमें आई थिंक 3850 शुड बी द लो। लेकिन हर्षल, साथ ही साथ जिस तरह से CME गोल्ड एंड क्रूड दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर राउंड द क्लॉक लाने की कोशिश में था। क्रूड हम जानते हैं कि CFTC की तरफ से वहाँ पे स्टे आया है, क्योंकि 9 मीटिंग्स हुई हैं। काफ़ी हद तक ऑयल कंपनीज, ऑयल ट्रेडर्स नहीं चाहते कि 24/7 क्रूड में कारोबार हो, वीकेंड्स पे कारोबार हो, जिसकी वजह से लिक्विडिटी में इशूज़ होंगी, कामकाज में इशूज़ होंगे। लेकिन गोल्ड एज ऑफ नाउ वी अंडरस्टैंड कि शायद 24 जुलाई को यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। 1 आउंस गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी
गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं चलेंगे वीकेंड पे, लेकिन 1 आउंस गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट शायद यहाँ पर 24 जुलाई को लॉन्च हो जाएगा। इसके क्या मायने हैं ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड के लिए? आई थिंक मनीषा ब्रॉडली जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने का एक बड़ा रीजन ये होता है क्योंकि जो प्राइस कोई कमोडिटी की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो प्योरली इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इंप्रूव करने के लिए हमने देखा है, क्योंकि जब गोल्ड प्राइसेस इतने रैली भी हुए तो एक सीरीज ऑफ हमने मार्जिन हाइक्स भी देखे थे सीएमई में आते हुए, तो कहीं ना कहीं आई थिंक ज्यादा पार्टिसिपेशन मार्केट में इंश्योर करने के लिए छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स थे। और दूसरा जो बड़े फंड्स होते हैं वो भी एक सर्टेन परसेंटेजेस अपने एलोकेट करते हैं, उनके लिमिट्स होते हैं गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो जब कमोडिटी के भाव ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वहां भी उनको लिमिटेशन आ जाती है। तो आई थिंक जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट है कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करेंगे। प्राइस पर से पे आई डोंट थिंक उसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, बट पार्टिसिपेशन डेफिनेटली प्राइस डिस्कवरी और ज्यादा इम्प्रूव हो सकती है इससे। I understand क्रूड में ऑफ कोर्स डिफरेंट यहाँ पर इश्यूज हैं, बट गोल्ड इज अ सेफ हेवन। अगर कोई जियोपॉलिटिकल इशू आता है हर्षल ओवर द वीकेंड, तो स्मॉल क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, जो स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हम शायद इमीडिएटली तेजी आता हुआ देखेंगे। बाकी का वर्ल्ड यहाँ पर मंडे मॉर्निंग कैचअप कर रहा होगा। आपको लगता है हम धीरे धीरे राउंड द क्लॉक ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं इस स्टेप के साथ? आई थिंक पॉसिबली, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वर्ल्ड इतना अनसर्टन हो गया है यूजली, और हमने देखा है कि स्पेशली इस कॉन्फ्लिक्ट में फरवरी से कि ज्यादातर डेवलपमेंट्स ओवर द वीकेंड हो रहे हैं। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कहीं ना कहीं जब इतनी ज्यादा अनसर्टनिटी है मार्केट में, तो एक लाइव प्राइस अगर उनको ओवर द वीकेंड में मिल रहा है तो वो एक अच्छा बैरोमीटर हो जाता है, rather than गैप के बाद मार्केट खुले तो गैप अप गैप डाउन की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक सेंस डेफिनेटली ओवर द वीकेंड भी लोगों को मिलने लग जाएगा कि कोई कॉन्फ्लिक्ट पे इन्वेस्टर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। हर्षल, आपको लगता है कहीं ना कहीं कन्वेंशनल पुराने कमोडिटी एक्सचेंजेस को ये भी लगने लगा है कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जहां पर हमने टोकनाइज्ड कमोडिटीज का ट्रेड यहां पर काफ़ी बढ़ता हुआ देखा है, वो एक शायद एक बहुत बड़ा कंपटीशन यहां पर बनता हुआ नजर आया है? क्योंकि अगर हम नंबर्स देखें तो 2026 फर्स्ट क्वार्टर में $90 बिलियन का काम यहां पर कमोडिटी में हुआ है। पिछले पूरे साल में ये $85 बिलियन था, यानी कि एक ही क्वार्टर में हमने इतना बड़ा काम टोकनाइज्ड कमोडिटीज में होता हुआ देखा है। हाइपर लिक्विड के मैं नंबर्स देख रही थी, $100 बिलियन की उनकी मंथली वॉल्यूम यहाँ पर कमोडिटी में होती हुई नजर आई है। तो क्या वो एक कंपटीशन भी है कि मनी शायद उस तरफ रोटेट हो रही है? जी बिल्कुल। आई थिंक अगेन इट्स प्योरली पार्टिसिपेशन का गेम है कि क्योंकि क्रिप्टोज कहीं ना कहीं बहुत सारे एस्पेक्ट्स में प्रेसियस मेटल्स के साथ कॉम्पीट करते हैं। कुछ लोग उसे अवे फ्रॉम डीडॉलराइजेशन सेंट्रलाइज करेंसी के जैसे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो गोल्ड में भी कुछ एक्सटेंट तक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि किसी का क्लेम नहीं है कोई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का उस पर, तो एक ट्रूली इंडिपेंडेंट एसेट के जैसे लोग प्रेसियस मेटल्स को भी देखते हैं कहीं ना कहीं। तो बिहाइंड द सीन शायद वो भी एक मोटिव डेफिनेटली हो सकता है। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे रीजन है। आई थिंक प्राइस रैली और जो लास्ट ईयर में हमने पार्टिसिपेशन और इंटरेस्ट देखा है प्रेसियस मेटल्स में प्राइस रैली के बाद बढ़ता हुआ अक्रॉस द ग्लोब, आई थिंक वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। और दूसरा हमने बहुत सारी प्राइस डिस्पैरिटीज भी मार्केट में आती हुई देखी है टैरिफ के चलते हुए, कि जब सीएमई और लंदन मार्केट के बीच में बहुत ज्यादा डिसलोकेशन हो गया था। तो कहीं ना कहीं जितनी पार्टिसिपेशन इंप्रूव होगी आई थिंक उतना मार्केट में डिस्पैरिटीज या डिसलोकेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पॉइंट टेकन। हर्षल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफ कोर्स वो क्लियर सेंस यहाँ पर आती हुई, जहाँ तक प्राइसेस की बात है 3-4 महीने के लिए थोड़ा सा और हम यहाँ पर इसे ट्रेड बाउंड रेंज बाउंड होता हुआ देखेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर क्लियरली यही है कि सीएमई शायद यहाँ पर 24/7 गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स 24 जुलाई से यहाँ पर लॉन्च कर सकता है। कच्चे तेल के लिए उन्हें परमिशन नहीं मिली है, सीएफटीसी ने उसे स्टे पे डाल दिया है, लेकिन गोल्ड एक अभी भी ओपन ऑप्शन है यहाँ पर। और जैसे हर्षल भी हमें बता रहे थे कि चाहे वो जियोपॉलिटिक्स है जो आजकल वीकेंड पे ज़्यादा आता है, साथ ही साथ जो टोकनाइज्ड मार्केट है वहाँ पर हमने वॉल्यूम्स बहुत बढ़ते हुए देखी हैं। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सीएमई शायद यहाँ पर ये स्टेप ले रहा है, लेकिन ये क्लियरली मार्केट चेंज कर देगा। एज ऑफ नाउ हम स्मॉलर क्वांटिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर बनता हुआ देख रहे हैं। सीएमई का जो बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट है वो 100 आउंस का है, लेकिन जो वीकेंड में वो ट्रेडिंग के लिए लेकर जा रहे हैं वो 1 आउंस का है। तो क्लियरली स्मॉलर यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट है। वॉल्यूम क्वालिटी यहां पर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, पार्टिसिपेशन शायद हम बढ़ता हुआ देखेंगे। और वीकेंड्स पे अगर कोई जियोपॉलिटिकल घटना होती है तो बाजार को मंडे मॉर्निंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो काफी हद तक वॉल्यूम जो है वो 1 आउंस कॉन्ट्रैक्ट में यहां पर बनती हुई नजर आएगी। इंटरेस्टिंग ये भी देखना होगा कि यहां पर
पर इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज किस तरह से रिएक्ट करती हैं। वंदना, आप कैसे देखती हैं इसे? अगर 24 जुलाई को ये एक्चुअली लॉन्च हो जाता है तो एक बहुत बड़ा कदम आगे होगा ये राउंड द क्लॉक कमोडिटी ट्रेडिंग के लिहाज से। कुछ फैक्टर्स मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं ये मनीषा, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रेड में पैसा जाता हुआ भी देखा, क्योंकि वीकेंड बहुत ज्यादा वोलाटाइल रहा है तो वहां का क्यूज हमें मिलता नहीं था। ये क्यूज देगा मार्केट में तो प्राइस डिस्कवरी और ट्रेडर्स जो हैं वो पहले से तैयार रहेंगे। दूसरी चीज मनीषा, मुझे लग रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ अगर देखा जाए तो इन सालों में ईज ऑफ मतलब डूइंग ट्रेडिंग यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है। वेरियस एप्स है, यहाँ पे एआई टूल्स है, जिसके जरिए अब यहाँ पे ट्रेडर्स जो है वो खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि वो ब्रोकर्स के थ्रू या किसी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ही वो ट्रेडिंग करते थे, लेकिन करवाते थे, करते थे। अब वो खुद यहाँ पे एक्टिव ट्रेडर्स हो रहे हैं। टोकनाइज मार्केट ने यहाँ पे उसकी सफलता ने ये दिखाया है कि राउंड द क्लॉक ट्रेडिंग हो सकती है, सक्सेसफुली हो सकती है, क्योंकि अब यहाँ पे इंटरनेट से लेके आपके पास जो आपके गैजेट्स हैं वो भी मतलब एट पार विद एक्सचेंज और सारी चीजों से लैस है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें यहाँ पे इसको एक सक्सेसफुल जर्नी की तरफ ले जा सकती है। और सबसे बड़ा जो मतलब हम कहते हैं कि आइसिंग ऑन द केक है कि आपने बोला 100 आउंस और 1 आउंस वाला, तो मुझे लग रहा है कि ये चीजें जो है वो कॉमन पार्टिसिपेंट्स को इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लाएंगी। और यहाँ पे दो चीजें होंगी, सीएफटीसी जैसे कि यहाँ पे सेबी को कंसर्न है कि मार्केट से पैसा जा रहा है, 24/7 रहेगा तो वो यहाँ पे अलाइन द मार्केट रहेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे है कि छोटे अमाउंट्स में अगर पैसा यहाँ पे लगेगा, लिक्विडिटी भी आएगी, पार्टिसिपेंट ज्यादा होंगे, तो मुझे लग रहा है कि ट्रेंड जो है वो ज्यादा क्लैरिटी होगी और बहुत कोई भी पार्टी इसमें कोई भी मतलब ट्रेडर्स बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता हुआ नजर नहीं आएगा। एब्सोल्युटली। यहाँ पर इंडिया में हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आधे 1-2 घंटे से भी ट्रेडिंग बढ़ा दी जाए तो कितना सारा इम्पैक्ट यहाँ पर एज एन इकोनॉमी आएगा। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राउंड द क्लॉक कॉन्ट्रैक्ट की, जहाँ पर वीकेंड में भी ट्रेडिंग होगी। लेकिन आपको याद दिला दें कि एज ऑफ नाउ 17 जुलाई को हम वो मूवमेंट आता हुआ देखेंगे फ्रॉम वन इंडेक्स इनटू अदर ऑफिशियली, और 24 जुलाई को यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो क्लियरली इंटरेस्टिंग टाइम जुलाई में यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ये शायद एक प्रेसिडेंट सेट कर सकते हैं कि आगे जाकर किस तरह से यहाँ पर कारोबार होगा। बढ़िया, तो बात हुई सोने की, लेकिन चांदी के प्राइसेस आपको क्या लगते हैं वंदना? और साथ ही साथ उसके बेस मेटल्स में अब यहाँ पर क्या करने की राय है, गिवन द फैक्ट कि डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर स्थित है? जी, मुझे लग रहा है कि मनीषा ये जो जर्नी रही है $120 से यहाँ पे $57 की, हम मतलब लग रहा है यहाँ पे कि हम नियर टू सपोर्ट जा रहे हैं। और $55-54 या $52 कह सकते हैं कि ये एक ऐसा लेवल आ रहा है जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है वो एक्टिव हो सकती है और जितने भी वीक हैंड्स हैं या जो स्पेकुलेटिव जो एक्टिविटीज थी वो खत्म होती ही नजर आएंगी। तो मुझे लग रहा है कि चांदी में अभी एक प्रेशर तो यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना में अलग एक्टिविटीज हो रही हैं और ये रेगुलेटर वाइज भी हो रही हैं, रेगुलेटरी बेसिस पे भी यूएस में अलग एक्टिविटीज है, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो मेरे ख्याल से $54, $53 ये अल्टीमेट एक यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा चांदी में। हमारी मार्केट पिछले बार 2 लाख का जो लेवल था उसको टच किया था, इस बार मुझे 2,10,000 लग रहा है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टरी होती हुई दिख रही है। और एक चीज और यहाँ पे मनीषा मैं बोलना चाहूंगी, जब तक $63-64 से ऊपर की क्लोजिंग ना हो तब तक यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं मानना चाहिए और बिल्कुल रेंज ट्रेडिंग जैसे गोल्ड में है वैसे सिल्वर में यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। और सितंबर महीना या अगस्त महीना यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज लेके आ सकता है सिल्वर में और वो पॉजिटिव साइड ला सकता है। पॉइंट टेकन। मिलिए, तो बात हुई मसाले के को फाउंडर राजेश भोजवानी जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार। 2 साल के हाइज पर है हल्दी यहाँ पर। इस साल की शुरुआत में ही काफ़ी लोगों ने कहा था कि हल्दी इस साल पैसा बना के देगी। जिस तरह की तेज़ी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, कंज्यूमर्स के लिए तो शायद इतनी खुशी की बात नहीं है, लेकिन जो होल्डर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ऑफकोर्स उन्होंने काफ़ी मुनाफा यहाँ पर आता हुआ देखा है। आज भी अपर सर्किट पे कारोबार 4.5% की तेज़ी के साथ। कैसे देखते हैं आप सबसे पहले तो इस कमोडिटी को? धन्यवाद मनीषा जी हमको इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो आज आपने भी येलो अटायर पहना है, तो आज का कमोडिटी स्टार भी हल्दी है। हल्दी है जी। तो हल्दी में आज जैसे आप देख रहे हैं कि 2 साल की अभी तेजी पे है। तो मुख्य कारण आपके एक तो आपका एक्सपोर्ट का डिमांड बना हुआ है, दूसरा अराइवल्स काफी कम आ रहे हैं और क्वालिटी टर्मरिक एक बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। इसके अलावा स्टॉकिस्ट और ट्रेडर्स भी काफी सारी होल्डिंग कर रहे हैं और यही सब रीजन है कि आज एनसीडीएक्स पर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देख रहे हैं और अपर सर्किट पे जैसे काम चल रहा है। क्या ऑलमोस्ट ये सारी की सारी तेजी आ चुकी है राजेश जी, या फिर आपको लगता है कि यहाँ से और बढ़त देखने को मिल पाएगी? आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में एक पॉजिटिव टू बुलिश सेंटीमेंट यहाँ से दिखेगा और जैसे ही आपकी
सप्लाई एक स्टेबल हो जाएगी तो आपको एक सेंटिमेंट ईज आउट होते दिखेंगे। तो क्या रेंज बनता हुआ देखेंगे फिर यहाँ से? जी, एक हल्दी में आपको 150 से आपको 220-230 के रेंज में आपको हल्दी ये साल दिखेगी। बाकी मसालों का क्या हाल है राजेश जी? बिकॉज इस साल की शुरुआत हमने अच्छी खासी सभी मसालों में यहाँ पर होते हुए देखी थी। ऑफ कोर्स वॉलेटाइल मूव्स हैं, हल्दी ने सबको आउट परफॉर्म किया है, लेकिन ओवरऑल स्पाइसेस एज अ बिजनेस आपके लिए कैसा चल रहा है और कैसे देखते हैं ये प्राइस वॉलेटिलिटी? तो इस समय सभी कमोडिटीज फर्म स्टेटस पे हैं इस समय। आप धनिया की बात करेंगे तो धनिया भी एक ऑलमोस्ट मल्टी ईयर हाई पे चल रहा है इस समय। जीरे में भी एक फर्म ट्रेड है और मिर्ची में भी एक फर्म ट्रेड चल रहा है इस समय करके। और ब्लैक पेपर तो लास्ट 1-1.5-2 साल से फर्म ही चल रहा है उस टाइम से। और आपको लगता है ये तेजी यहाँ पर बरकरार रहेगी और लोगों की खरीदारी फिर कैसी है अगर प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं तो? सो एक कमोडिटी ट्रेंड जो है इस समय फर्म टू बुलिश ओवरऑल मार्केट में है करके। और स्टॉकिस्ट काफी होल्ड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की डिमांड एक स्टेबल है करके। सो इस समय जो डिमांड सप्लाई की वजह से है और ये साल जो मॉनसून का इश्यूज है ओके, तो उसकी वजह से अराइवल्स का एक्सपेक्टेशन एक कम है करके, तो इसकी वजह से एक फर्म ट्रेड हो रहा है ऑन द कमोडिटी साइड। ये साल तेजी रहेगी ओवरऑल। ऑलराइट, ये साल तेजी वाला है, सभी मसाले अच्छे खासे चढ़ चुके हैं और यहाँ से भी बढ़त है, पर फ्रेश बाइंग की जानी चाहिए यहाँ से राजेश जी? आपको लगता है कि जो होल्डिंग कर रहे हैं उन्हीं के पास माल है? सो स्टॉकिस्ट और ट्रेडर्स डेफिनेटली होल्ड कर रहे हैं मार्केट में इस समय अपना पोजीशन के हिसाब से। एक्सपोर्टर्स की डिमांड रेगुलरली आ रही है ओवरऑल इन द मार्केट करके, और एक जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ऑब्वियसली प्राइस स्टेबिलिटी ऊपर नीचे इस समय करके। बारिशों का मौसम है और आगे जाकर ऑफ कोर्स और 3 महीने में यहाँ पर फेस्टिवल्स और फिर सारे के सारे लोग यहाँ पर दिवाली की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो राजेश जी, आपने काफ़ी सारी यहाँ पर पहल उठाई है अपनी कंपनी के लिहाज से, नए प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च किए हैं, इस साल के लिए कोई प्लान्स हैं? जी, इस साल हम एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हम लोग न्यू कंट्रीज में भी जा रहे हैं यहाँ से। और प्रोडक्ट लाइन में कुछ ऐड कर रहे हैं? प्रोडक्ट लाइन में हम लोग रेडी टू ईट में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आगे चल के। ऑलराइट, रेडी टू ईट में फूड के लिहाज से राजेश जी, बिकॉज एज ऑफ नाउ आप रेडी टू ईट मिक्सेस, हाँ, ब्लेंडेड मिक्सेस और ब्लेंडेड स्पाइसेस का रेडी टू ईट में आगे चल के हम लोग प्लान करेंगे करके। ऑलराइट, तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर मसालों में है और राजेश जी का प्लान यहाँ पर ऑफ कोर्स इस साल एक तो एक्सपोर्ट्स पर ध्यान देना है, क्लियरली वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन्स बेहतरीन हैं और रेडी टू ईट पर इनका ध्यान आगे जाकर लगने वाला है। राजेश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक नज़र यहाँ पर मानसून पे डाल लेते हैं और वंदना, 19% एज ऑफ नाउ हम डेफिसिट में है। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो खरीफ यहाँ पर डबल डिजिट यानी कि 20-22% कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। एग्रीकल्चर को लेकर चिंताएं हैं? जी मनीषा, है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो राइस के लिए तो है ही है, शुगर के लिए भी है, और मुझे लग रहा है कि सारी कैटेगरीज आ जाएंगी इसमें। ऑयल सीड्स भी हैं, पल्सेस भी हैं यहाँ पे, तो और वो रिफ्लेक्शन प्राइसेस में आता हुआ दिख रहा है। और इनफैक्ट गुआर ने जो प्रॉक्सी हमारा एक मॉनसून कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे भी हम लोगों ने रिफ्लेक्शन आता हुआ देखा। तो मुझे लग रहा है कि अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि एकरेज अभी आने बाकी है, स्टेप वाइज वो आते रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि 7 to 10% तक का जो एक इम्पैक्ट है एकरेज पे, वो आ सकता है यहाँ पे। और या तो यील्ड में जो है वहां पे एक डिफरेंसेस आता हुआ हम देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अर्ली है, लेकिन इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि मैं जब गई थी और मैंने रिजर्वॉयर्स देखे थे या वाटर लेवल देखा था, रिवर बेड, वो दिखता हुआ नजर आ रहा था। तो वो कंप्लीटली उसका जो इम्पैक्ट है अभी से आता हुआ दिख रहा है। कमोडिटीज की यहाँ पर बात कर लेते हैं और जैसे राजेश भोजवानी जी काफी बुलिश थे मसालों में यहाँ से लेकर, वंदना अगर आप देखती हैं ओवरऑल मसाले जो सारे के सारे मल्टी ईयर हाइस पे काम कर रहे हैं, अच्छी खासी तेजी हम ऑलरेडी फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में बनता हुआ देख चुके हैं, यहाँ से आपकी क्या सेंस है, क्या प्राइस रेंजेस आप फॉलो करेंगी?
बहुत शाइन दिया है यहाँ पे मसालों ने, और मुझे लग रहा है कि टर्मरिक जो यहाँ पे 20,400 वाला रेंज था रिकॉर्ड हाई, वो ब्रीच करती हुई हो सकता है कि इस हफ्ते ही यहाँ आती हुई दिखाई दे। अभी लग रहा है क्योंकि अभी एपीएमसी से अराइवल्स जो हैं वो तेज हुए हैं और कुछ यहाँ पे माल निकलेगा, अभी भी किसानों ने निकालना शुरू करा है, तो फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। लेकिन ये साल अगर हम सेकेंड हाफ बोल रहे हैं तो इसमें खासकर मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में एक बार हम 21,000 22,000 तक का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन एक कमोडिटी जीरा है जो कि काफी सालों से हम लोगों ने एक दबाव में आता हुआ देखा था। मल्टी ईयर चार्ट पे अगर देखा जाए मनीषा, तो वहां पे 18,000 19,000 बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है, और ये जो कमोडिटी है मुझे लग रहा है कि इसमें बड़े चांसेस हैं अपसाइड आने का। भले यहाँ पे सीरिया और चाइना में भी माल पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ एक अपसाइड आएगा तो सेकेंड हाफ तक इस काउंटर में मुझे लग रहा है कि 23 से 25,000 वाला रेंज आता हुआ देख सकते हैं। तो जो इस काउंटर में एक कमोडिटी थी जो लैगर्ड थी, उसके भी अभी यहाँ पे पूरी चांसेस और ट्रिगर्स बन रहे हैं कि अपसाइड आता हुआ। तो जीरा 25,000, हल्दी यहाँ पे 22-23,000 के करीब, और धनिया की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि 19,500 ये रेंज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है फिलहाल स्पाइसेस काउंटर में। एब्सोल्युटली। और गुआर के जहां तक प्रॉक्सी की बात है, आपको लगता है काफी लोग यहां पर मुंबई रेनफॉल की तरफ शिफ्ट हुए होंगे, क्योंकि अब प्रॉक्सी की भी जरूरत नहीं है, अब आपके पास वो एक कॉन्ट्रैक्ट है ट्रेड करने के लिए। तो किस तरह की वॉल्यूम्स, किस तरह का प्राइस मूव वहां पर बना? वहां पे हम लोगों ने वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए देखा है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी बड़ी अच्छी है। और मुझे एक चीज तो यहाँ पे लग रहा है कि जिस तरीके से मॉनसून पे रिएक्ट करती हुई नजर आ रही है, और थोड़ा सा हम लोगों ने एक्सपोर्ट में इंप्रूवमेंट आता हुआ देखा है, और जिस तरीके से रिग काउंट्स थोड़ा थोड़ा बढ़ा, ज्यादा नहीं बढ़ा है, उसका भी इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। एक बारी 6800 से 7200 मुझे इस सीजन में लग रहा है कि प्राइसेस वहां पे आता हुआ दिख सकता है ग्वार सीड का। अगर ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारगम ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे 15,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं, और 13,000 पे हल्का एक मतलब की रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन धीरे धीरे इस सीजन की जब बात करूं मैं, तो मुझे लग रहा है कि 15,000 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। एक नीज अप रिएक्शंस बीच बीच में लेकिन आते रहेंगे इस काउंटर पे। ऑलराइट, तो गुआर फाइनली यहाँ पर चढ़ना शुरू हुआ है, और 12,000 12,500 है, 15,000 तक वंदना को लगता है कि प्राइसेस यहाँ पर जा सकते हैं। वंदना, एक कॉल यहाँ पर रुपए पे लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कच्चे तेल में फिर से तेजी देखने को मिली, डॉलर इंडेक्स में बढ़त थी, एशियन करेंसीज में गिरावट थी, बॉन्ड्स में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, उसका सीधा असर हमने यहाँ पर रुपए पे आता हुआ देखा। अपने दिन के लोज से थोड़ा सा सुधार यहाँ पर जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी नेगेटिव प्रेशर तो यहाँ आ रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि क्रूड सबसे ज्यादा मेजर कंसर्न है वो है, और बाकी जो यहाँ इंपोर्ट आइटम है वो सारे भी महंगे ही होते हुए नजर आ रहे हैं, और आगे रुपया थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा खरीफ पे भी। और इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि 96.15 ये एक लेवल है जहां पे डिप्रिशिएट होता हुआ रुपया फिर से दिखाई दे सकता है। अभी मुझे ये नहीं लग रहा है कि रिकॉर्ड लो फिर से बनेगा, लेकिन 96.15 तक लग रहा है कि रुपया एक बार ही जा सकता है। पॉइंट टेकन वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो हल्की सी गिरावट रुपए में आज देखने को मिली है। आज का दिन काफी वॉलेटाइल भी रहा है, लेकिन आगे जाते हुए कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन यहां पर रुपए में आती हुई डिपेंड करेगा कि किस तरह की स्टेटमेंट्स हम यूएस ईरान से आता हुआ देखते हैं, किस तरह से ऑन ग्राउंड वहां पर वेदर और नॉट एस्केलेशन होता है, उसका सीधा डायरेक्ट इंपैक्ट यहां पर आएगा। डॉलर इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे, क्योंकि 101 के लेवल वहां पर होल्ड किए हुए हैं। मोर इंपॉर्टेंटली डॉलर इंडेक्स इसलिए यहां पर देखना इंपॉर्टेंट है कि जो लॉन्ग पोजीशंस हैं डॉलर इंडेक्स में, वो 10 साल के हाईज पर हैं, यानी कि लोगों को ज्यादा भरोसा फिलहाल यहां पर डॉलर इंडेक्स पे है इन सेंस ऑफ मनी, और इसीलिए हमने देखा है कि वो 100 का लेवल काफी समय से यहां पर टूटा नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक होगा देखने के लिए। मनी रोटेशन के लिहाज से डॉलर इंडेक्स में हमने अच्छा खासा पैसा बनते हुए भी देखा है और होल्ड होते हुए भी देखा है, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर है। इसी के साथ लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। मुझे दीजिए इजाजत, हम लेकर आएंगे आवाज समाचार।